खराब कर रहे हैं। हिंदुत्व खतरे में नहीं है, ओटा राम जी के सिरोही की सीट खतरे में है। तो ओटा राम जी जाके रानीवाड़ा में आम सभा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं देवासी समाज के बीच में शानेश्वर भगवान को रख के उनको सौगंध डलवाते कि आपको नारायण सिंह जी देवल के पक्ष में वोट करना चाहिए? उस सुरेश कोठारी जिला अध्यक्ष को पूछो कि सिरोही जिले के अंदर तेरा एक भी सगा संबंधी है? इस सुरेश कोठारी के पसीने छूट गए थे। और ये मेरे बारे में क्या टिप्पणी करेगा? इसका तो खुद का ही वजूद नहीं है। यही तो बीमारी जो यहाँ पे फैल रखी है, ये वायरस जो फैल रखा है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को इन्होंने कमजोर कर रखा है। मैं कहूँ कि जब मेरा निष्कासन हुआ तब भी मैंने बयान दिया था कि उदयपुर जिले का एक व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कंपनी का एक एजेंट यहाँ पे मुझे निष्कासित करता है। ये सिरोही की जनता का दुर्भाग्य है, ये मेरा दुर्भाग्य है। वो मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, हूँ, और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि मैं रहूँगा। है कि भाई संयम जी के तो ये बहुत निकट है, आपके उनके साथ अच्छे संबंध है, तो फिर लोगों का ऐसा नहीं कहना है कि भाई संयम जी ही इनके अच्छे मित्र है? संयम जी के और ओटा राम जी के भी फोटो साथ में खूब आए, एक जमीन के रहने वाले हैं, शादी ब्याह में मिल लेते हैं, तो रामा सामा जरूर होता है, पर मैं उनके विचारों से और उनके व्यक्तित्व से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वो लेख भी मुझे याद है कि राष्ट्रीय पार्टियाँ कहीं न कहीं टिकट देने में और उसका जो गलत उपयोग करेंगे उनका गलत निर्णय होगा। तो उन्होंने कहा था कि ये कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता का ये फर्ज बनेगा कि उस निर्णय को बदलने की क्षमता रखे। मैं उस पथ पर चल रहा हूँ, मैं किसी के समर्थ। नमस्कार, हमारा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। हर बार चुनाव में निर्दलीय, बागी और ऐसे कई कैंडिडेट्स के बारे में जिक्र होता है जो उस चुनाव की परिभाषा बदल देते हैं। वैसे ही हम लोग राजस्थानी चुनाव को कवर करते हुए पहुंचे हैं सिरोही शिवगंज की विधानसभा, जहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार की बड़ी चर्चा है शहर में। उस व्यक्ति का नाम है हेमंत पुरोहित। कभी वो व्यक्ति कमल के पीछे था, लेकिन आज वे उसके सामने हैं। जानते हैं क्या है वजह और क्यों है इस तरह की वो स्थिति। तो सबसे पहले हेमंत जी, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे जो मान सम्मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हेमंत जी, सबसे पहला प्रश्न ये बताइए कि क्या वजह है, जो सभी के मन में होता है कि गॉड ऑफ द क्वेश्चन होता है कि क्या वजह है कि वो ब्रह्म प्रश्न यही आप पे मैं डालूंगा, वो यक्ष प्रश्न कि क्या वजह है कि कमल का साथ छोड़ आप आज उनके प्रतिद्वंदी या फिर क्या उनके जो चुनिंदा है उनके प्रत्याशी के अगेंस्ट में उतरे हो? क्या वजह है सर? मेरे हिसाब से नेता वही होता है जो अपने जमी की और अपने लोगों की चिंता करता है। मैं बागी नहीं हुआ हूँ, मैंने हक मांगा था भारतीय जनता पार्टी से। मैंने टिकट नहीं मांगा विधानसभा का। मैंने भारतीय जनता पार्टी से ये निवेदन किया था कि आप विधायक का जो टिकट दो तो हमारे सिरोही शिवगंज के स्थानीय नागरिक को टिकट दो। तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया। और अगर मैं मेरे जमी की बात नहीं करूं, मेरे नागरिकों की बात नहीं करूं, तो मेरे नेता होने का कोई अर्थ नहीं साबित होता है। इसीलिए मैं बागी के रूप में आज सामने खड़ा हूं। हेमंत जी, लोग लगातार ऐसा कह रहे हैं कि ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति की आप बात करें उन व्यक्ति का नाम है बीजेपी के प्रत्याशी ओटा राम जी। ये व्यक्ति 2008 में भी थे, 2013 में जीत कर तब भी आप उनके पीछे नारे लगाने में थे। गोपालन मंत्री बने जब पहली बार तब भी आप थे, और उसके बाद लगातार आप उनके साथ पीछे खड़े रहे। तो तब वो हेमंत पुरोहित कहाँ था जो आज ये कह रहा है कि ये एक आउटसाइडर है या फिर हमारे सिरोही शिवगंज के व्यक्ति को दो? कहाँ था ये व्यक्ति? मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि 2008 में जब ओटा राम जी को टिकट दी गई थी तो महापंचायत सिरोही में ही हुई थी पूरे राजस्थान में, और हमने हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने ओटा राम जी का विरोध किया था। उसके बाद पार्टी के अंदर समझौता हुआ है कि एक बार टिकट दे दिया गया है तो इसको स्वीकार कर लो। हमने हमारे जो बड़े नेता थे उनकी बात मानी और हमने उस चीज़ को स्वीकार की। ओटा राम जी विजय हुई। दूसरी बार जब ओटा राम जी पुनः टिकट लेके आए तो सिरोही में स्थित भटियाणी जी मंदिर के सामने एक कार्यालय है, वहाँ पर हम बैठे हुए थे और ओटा राम जी को कहा कि आप बाहरी हो, हमारे स्थानीयों का हक खा रहे हो। तो ओटा राम जी ने भटियाणी जी माता जी के सामने हाथ करके ये कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, अगर मैं तीसरी बार यहाँ से टिकट लूँ तो ये भटियाणी जी साक्षी है। वो पुनः टिकट लेके आए, हमने उनका विरोध नहीं किया, पर रानी सती भटियाणी वो साक्षात देवी है और उन्होंने पुनः उनको मुंडारा भेजने का काम किया था। हमारा विरोध निरंतर चालू है और चालू ही रहेगा। हम हमारे पूर्वज भी इस जमी के लिए लड़े हैं, यहाँ के स्थानीय के लिए लड़े हैं और हम भी निरंतर लड़ाई हमारी चालू रहेगी।
हेमंत जी, आपके संयम जी के साथ कैसे रिश्ते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। संयम जी और मेरे रिश्ते, अब मैं बताऊं कि ये मंच पे मैंने आज तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। हाँ, संयम जी के और ओटाराम जी के भी फोटो साथ में खूब आए, एक जमी के रहने वाले हैं, शादी ब्याह में मिल लेते हैं, तो रामा सामा जरूर होता है, पर मैं उनके विचारों से और उनके व्यक्तित्व से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। संयम जी ने एक जनसभा में आपको क्रांतिकारी कहा है, क्रांतिवीर है आप, तो लोगों का ऐसा कयास है कि भाई संयम जी के तो ये बहुत निकट है, आपके उनके साथ अच्छे संबंध है, तो फिर लोगों का ऐसा नहीं कहना है कि भाई संयम जी ही इनके अच्छे मित्र है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि नेहरू जी ने लोकसभा में कहा था अटल बिहारी जी वाजपेयी के बारे में, और उन्होंने ये कहा था कि आप एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी और नेहरू जी की कोई साझगांठ नहीं थी, उन्होंने उनकी व्यक्तित्व की प्रशंसा की थी। अगर संयम जी ने मुझे क्रांतिकारी कहा है और उन्होंने मेरे अंदर कोई क्रांति संगठन को लेकर देखी थी, उन्होंने 5 साल तक संयम जी यहाँ के विधायक रहे, ओटाराम जी एक बार भी यहाँ पे संयम जी के खिलाफ आंदोलन नहीं कर पाए। यहाँ की जनता त्रस्त थी, कोरोना के अंदर 72,000 लोग जब मौत और जिंदगी के बीच में पड़े थे, ओटाराम जी एक बार भी नदी क्रॉस करके सिरोही के किसी एक व्यक्ति का कॉल रिकॉर्ड भी बता दे कि इस व्यक्ति को मैंने कॉल किया तो मैं स्वीकार कर लूँगा। संयम जी की वो उनकी विचारधारा है, वो मुझे क्रांतिकारी कहते हैं या क्या कहते हैं, ये संयम जी का लुकआउट है, ये मेरा लुकआउट नहीं है। आपका लुकआउट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपने संघ की बात की, संगठन की बात की। संघ और संगठन डिसिप्लिन पर चलता है, अनुशासन पर चलता है, तो आपने ऐसा नहीं सोचा, संघ के लोगों ने आपसे ऐसा नहीं कहा कि हेमंत जी आप पुराने हमारे साथी है, कार्यकर्ता है, इस बार और जाने दीजिए, अगली बार आपकी बात को मान दिया जाएगा, ऐसा आपके साथ कुछ बातचीत हुआ? संघ के और राजनीति के कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो मैं आपको ये नहीं, मैं भाजपा की बात कर रहा था। भाजपा, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में डिसिप्लिन की अगर बात आती है तो आज ओटाराम जी के साथ में भजनाराम जो संत है, जो भाषण दे रहा है, जो हिंदुत्व की बात कर रहा है, डिसिप्लिन का है। वही भजनाराम कहने वाला कि ये वायु, पानी, जीवन ये सारा खुदा देता है, और वो आज ओटाराम जी के साथ में घूम रहा है। तो आप हिंदुत्व और डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो डिसिप्लिन तो आप ये लोग खुद खराब कर रहे हैं। हिंदुत्व खतरे में नहीं है, ओटाराम जी के सिरोही की सीट खतरे में है, रानीवाड़ा में हिंदुत्व खतरे में नहीं है, क्योंकि वह देवासी समाज का उनका भाई लड़ रहा है। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँ, अगर ओटाराम जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की है और कांग्रेस की वजह से हिंदुत्व खतरे में है, तो ओटाराम जी जाके रानीवाड़ा में आम सभा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं देवासी समाज के बीच में शानेश्वर भगवान को रख के उनको सौगंध डलवाते कि आपको नारायण सिंह जी देवल के पक्ष में वोट करना चाहिए? क्यों जाके नहीं कहते? यहाँ पे हिंदुत्व खतरे में, नदी के उस पार हालीवाड़ा और सिलदर के उस पार में हिंदुत्व उनको खतरे में नजर नहीं आता है। ये ओटाराम देवासी की दोगली नीति है, और इस दोगली नीति का मैं विरोध कर रहा हूँ। विरोध की जब बात आती है, बात समर्थन की भी आती है, अगर आप मान लेते हैं आप चुनाव ये जीत जाते हैं, तो क्या आने चुनाव के बाद अगर जो सरकार बनती है, तो क्या आप कांग्रेस का समर्थन करेंगे या बीजेपी का समर्थन करेंगे? अभी तो भगवान जो शान सदी निर्णय करेंगे उसके बाद में मेरा निर्णय होगा, यहाँ की जनता जो निर्णय करेगी उसके बाद मेरा निर्णय होगा। अभी से अगर मैं निर्णय करूँगा तो ये थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये माने, हमारी जनता ये जानना चाहिए, हम ये माने कि अब हेमंत पुरोहित वापस भाजपा में कभी नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, मोदी जी का और जिनके जो महापुरुषों के जो विचार हैं, उन विचारों से मैं प्रभावित व्यक्ति हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, हूँ, और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि मैं रहूँगा कार्यकर्ता, तो मैं हूँ भारतीय जनता पार्टी का। पर मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वो लेख भी मुझे याद है कि राष्ट्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं टिकट देने में और उसका जो गलत उपयोग करेंगे उनका गलत निर्णय होगा। तो उन्होंने कहा था कि ये कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता का ये फर्ज बनेगा कि उस निर्णय को बदलने की क्षमता रखे। मैं उस पथ पे चल रहा हूँ, मैं किसी के समर्थन में या किसी के विरोध में नहीं हूँ। हाँ, ओटाराम जी बाहरी हैं और बाहरी का विरोध मैं करूँगा, और मरते दम तक मैं बाहरी का विरोध करूँगा। एक बाहरी और है, सिरे के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है कोठारी जी, उन्होंने कहा है कि आप, जब हमने उनसे पूछा कि हेमंत पुरोहित, तो लगातार हमसे उनसे इंटरव्यू ले, उन्होंने ये कहा कि वो तो 700-800 के ग्राहक है या फिर कई हज़ार तक के उन्हें वोट मिले, उनसे ज़्यादा हमारी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो बीमारी जो यहाँ पे फैल रखी है, ये वायरस जो फैल रखा है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को इन्होंने कमज़ोर कर रखा है। मैं कहूँ कि जब मेरा निष्कासन हुआ तब भी मैंने बयान दिया था कि उदयपुर जिले का एक व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कंपनी का एक एजेंट
यहाँ पे मुझे निष्कासित करता है। ये सिरोही की जनता का दुर्भाग्य है, ये मेरा दुर्भाग्य है। वो मेरे वोटों का आकलन 600-700 करता है, उसको क्या पता है उसका खुद का वोट भी यहाँ लगता है कि नहीं, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। उसके सगे संबंधियों का यहाँ वोट लगता है कि क्लियर नहीं है। मैं तो सिरोही के हर गांव में विधानसभा में जब पहुँचता हूँ तो मेरी मौसी मिलती है, बुआ मिलती है, मेरे गाँव के सगे संबंधी बेटी बेटियाँ सब मुझे गले लगा के मुझे प्यार करती है। उस सुरेश कोठारी जिला अध्यक्ष को पूछो कि सिरोही जिले के अंदर तेरा एक भी सगा संबंधी है या नहीं है, या तेरे खुद का भी वोट है या नहीं है, पहले तो वो क्लियर कर दे। मेरे वोटों की वो चिंता नहीं करें, मेरे वोट तो उसको 3 तारीख को दिखाऊंगा कि मेरे वोट कितने हैं। जब मैं फॉर्म भरने गया, मैंने जब हुकार भरी, मेरे अंदर जो क्रांति का संचार हुआ, तो उन्होंने भी यही सुरेश कोठारी था जो इसने कहा था कि 11 लोग इसके फॉर्म भरने में आएंगे और हजारों की संख्या में मातृशक्ति और मेरे युवा साथी मुझे आशीर्वाद प्रदान करने आए थे। इस सुरेश कोठारी के पसीने छूट गए थे। और ये मेरे बारे में क्या टिप्पणी करेगा, इसका तो खुद का ही वजूद नहीं है। ये तो खुद व्यक्ति ईसाई मशीनरी का एजेंट है। इसने तो वहाँ पे चर्च और ये बनवाने का इस सुरेश कोठारी के ऊपर आरोप है। पूरे हिंदू समाज के जितने संगठन है, विश्व हिंदू परिषद संघ ने इनका विरोध किया हुआ ये व्यक्ति है। ये हिंदू और मेरे बारे में ये क्या टिप्पणी करेगा, तो ये ईसाइयों का एजेंट बन के यहाँ बैठा हुआ है।